माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को इस ऑस्पिशियस सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि ये सावन का महीना आप लोगों की ज़िंदगी में सबसे बेस्ट सावन का महीना रहे। शिवजी एंड माता पार्वती के आशीर्वाद एंड कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। इस ऑस्पिशियस सावन महीने के साथ साथ बहुत बहुत अबांडेंस, लव, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, हीलिंग एज वेल एज अवेकनिंग को आप लोग अट्रैक्ट करो, मैं प्रार्थना करती हूँ। एंड इस डिवाइन एंड ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ हम डिस्कस अब करेंगे कि आज का टॉपिक क्या रहेगा। आज का बेसिकली रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि इस ऑस्पिशियस सावन महीने के साथ साथ कौन से 3 ब्लेसिंग्स शिवजी से ग्रांटेड हो रहे हैं आपके लिए। और सबसे पहले ना 3 ब्लेसिंग्स को चैनल करने से पहले हम ये भी देखेंगे कि इस ऑस्पिशियस सावन के महीने में शिवजी आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। और उसी मैसेज के बाद हम ब्लेसिंग्स को चैनल करेंगे। ओके, सो आप 2 तरीके से इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप इंट्यूटिवली देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है आपको देन इमेजेस चूज करना पड़ेगा आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, टाइम स्टैम्प सेक्शन जो है वहाँ पर पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको, जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके ही नेम इनिशियल के मुताबिक ये रीडिंग देखना पड़ेगा, यानी कि आपके नाम का पहला अक्षर। जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का एस, ठीक है, सरनेम का नहीं, सिर्फ नाम का। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो आप, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प सेक्शन में ऑलरेडी ग्रुप्स में डिवाइडेड है, कैटेगराइज्ड है। देखिए आपके नेम इनिशियल्स, ठीक है, जिस भी ग्रुप में आपका नेम इनिशियल आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है वो क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है ना। यस गाइस, अगर आप लोग नहीं हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का मौका ज़रूर दीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो येस ऑफ कोर्स, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं इस ऑस्पिशियस सावन के महीने के साथ साथ कौन से वो 3 ब्लेसिंग्स हैं जो कि ग्रांटेड हो रहे हैं शिवजी की तरफ से आप लोगों के लिए। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first and of course while shuffling मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ही मतलब 3 ब्लेसिंग्स जो ग्रांटेड होने वाले हैं इस सावन महीने में आप लोगों के लिए, उन 3 ब्लेसिंग्स को देखने से पहले ही शिवजी की तरफ से, भोले बाबा की तरफ से एक मैसेज, एक गाइडेंस आप लोगों के लिए सबसे पहले चैनल किया जाएगा। उसके बाद ही 3 ब्लेसिंग्स को हम देखने वाले हैं। ओके, सो क्या गाइडेंस, एडवाइस, मैसेज है जो भोले बाबा हमारे डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव तक भेजना चाहते हैं इन दिस ऑस्पिशियस मंथ। ओके, ये 2 कार्ड्स और एक कार्ड मुझे चाहिए। जज, ओके मैं दिखा देती हूँ। जज का कार्ड आया है, द जज।
desert, the desert, the mountain, and bottom of the लिखा the ring. तो मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए ये गाइडेंस, बेसिकली ये मैसेज, ये एडवाइस आ रहा है कि जब आपके ज़िंदगी में चैलेंज चल रहा होगा या फिर कोई ऑब्स्टिकल, कोई हर्डल चल रहा होगा, जब भी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस आपको सताएगा, जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता हुआ आपको चीज़ें दिखेगा, तब उस समय को, अपने ज़िंदगी को, अपने आप को, दूसरों को, ईश्वर के प्रति आपके भक्ति को, हर एक चीज़ को आप कैसे देख रहे हो, हर एक चीज़ के साथ आप कैसा रिश्ता बना रहे हो, हर एक चीज़ को आप कैसे जज कर रहे हो, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपके फ्यूचर को। मतलब आप वहाँ से एग्जैक्टली उस टाइमलाइन से आप कौन सा फ्यूचर पाथ अपने लिए लिख रहे हो वो तय हो जाता है, इन केस यू डोंट नो, ठीक है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन तो है नहीं, ठीक है। एज अ हीलर मैं वो तो नहीं कर सकती, मैं इंसान हूँ, मेरे भी बहुत सारे पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, मैं भी सब्जेक्टिव हो सकती हूँ। लेकिन जब मैं टैरो के साथ बैठती हूँ एंड मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड भी साइकोलॉजी है, तो यहाँ पर अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है उनको पता होगा, हम लोगों को तो सिखाया ही जाता है कि विदाउट बायसनेस कैसे काउंसलिंग करना होता है ना, रैपो बिल्ड करना कैसे होता है। तो पर्सनल मेरा ओपिनियन या फिर मैं यहाँ पर तो कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं बस कन्वे कर रही हूँ जो भी आपके लिए चैनल हो रहा है उसको, ठीक है। सो आप जिस समय में आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तूफान चलता है, जो समय आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई से लेकर आगे बढ़ता है, जो समय आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल खालीपन सा आपको दिखता है, चाहे वो पैसों को लेकर खालीपन बोलो, करियर को लेकर खालीपन बोलो, चाहे आप रिलेशनशिप को लेकर खालीपन बोलो, हेल्थ को लेकर ज़िंदगी डाउन जा रही है ये बोलो, जब समय बिल्कुल, जिसको हम इंसानों के ज़ुबान पे, जिसको हम क्या बोलते हैं कि समय सही नहीं चल रहा है भाई, हमारा समय सही नहीं, ऐसे बोलते हैं ना, हमारा जो समय चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। जब भी हम इस पर्टिकुलर फ्रेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, मैं उस समय के बारे में बात होती हुई दिख रही है यहाँ पर, मैं उस समय के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब मैं कन्वे कर रही हूँ, ठीक है, कि वो जब समय आपकी ज़िंदगी में आता है, उस समय में बैठकर आप खुद को कैसे जज करते हो, खुद को किस नज़र से देखते हो, खुद की ज़िंदगी को किस नज़र से देखते हो, कितना ग्रैटिट्यूड आप तब भी शो करते हो। क्योंकि मैंने देखा है जब हम ऐसे समय से गुजरते हैं, तब सबसे पहले तो हम खुद को दोषी मानते हैं, खुद की किस्मत को दोषी मानते हैं, खुद के जन्म के प्रोसेस को हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि क्यों ही भगवान जी हमको आपने जन्म दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। नेक्स्ट क्या होता है कि दूसरों को आप कैसे जज कर, दूसरों के साथ आप कैसे बर्ताव करो, क्योंकि ऐसे समय में ना हम लोगों के साथ बहुत उल्टी सीधी बर्ताव कर बैठते हैं, ठीक है, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में, ओके। हम अपना गुस्सा, ठीक है, अपना जो व्हाट टू से अनहील्ड वर्जन है वो लोगों के ऊपर इम्पोज कर देते हैं, ठीक है। सपोज कोई इंसान आकर हमें बोल रहा है कि यू नो डू प्रेयर, आप प्रेयर के साथ जुड़े हुए रहो, आपका काम बन जाएगा, तो वो कुछ भी खराब नहीं बोल रहा है, वो अच्छा कुछ ही बोल रहा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं, कभी कभार गुस्से में आकर, फ्रस्ट्रेटेड होकर, क्योंकि ज़िंदगी में वो समय चल रहा है जिस समय को हम टर्म कर रहे हैं एज अच्छा नहीं है, तो उस समय में बैठकर हम उस पर्टिकुलर इंसान को भी हम बोलते हैं, अरे रहने दो भाई, तुम जाओ यहाँ से, निकलो, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा, कुछ भी हम बोल देंगे, ठीक है, तुम्हारा ये प्रेयर एंड ये भगवान ना हम देख चुके हैं। तो ये यहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं थी या फिर नहीं है, लेकिन लोग बोल देते हैं गुस्से में आकर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों से कैसे बर्ताव कर रहे हो, लोगों को आप क्या एनर्जी भेज रहे हो, ठीक है, खुद की ज़िंदगी को, खुद को कैसे आप देख रहे हो, उस समय काल को कैसे आप देख रहे हो, सब कुछ आपके फ्यूचर अचीवमेंट्स को, क्या आगे चल के आप अचीव करोगे, जो आप अचीव करना चाहते हो वो, या फिर
इस नेगेटिव एनर्जी में बैठकर कुछ नेगेटिव आप अचीव करोगे। क्या अचीव करोगे वो आप तब तय करते हो। सो अगर ये आपको पता नहीं था देन ये पर्टिकुलर मैसेज आपको दिया गया है। अब से थोड़ा सा माइंडफुल हो जाना है आपको। जब भी ज़िंदगी में ऐसा समय आप देखोगे, जब भी ज़िंदगी में ऐसा, अगर ऑलरेडी आप देख रहे हो, प्लीज़ माइंडफुल हो जाओ कि आप दूसरों को क्या एनर्जी भेज रहे हो। ठीक है, आप खुद से क्या कम्युनिकेशन कर रहे हो, खुद को कितने ताने आप मार रहे हो, खुद किस नज़र से आप खुद को देख रहे हो, खुद की ज़िंदगी को देख रहे हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइमलाइन को कैसे आप देख रहे हो, फ्यूचर को लेकर कैसे कैसे ख्याल आपके मन में आ रहा है, सब कुछ फाइन। तो रिमेंबर, इस समय में जितना आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, जितना आप इस एनर्जी में रह पाओगे कि ये बस एक समय है, ये बस एक साइकिल है, ये भी बीत जाएगा और मुझे पता है मैं खुद कर लूँगा या फिर खुद कर लूँगी। ठीक है, इस समय में भी जितना काइंड, जितना कंपैशनेट आप रह पाते हो, आप खुद के फ्यूचर को और भी बेहतर तरीके से लिख लेते हो। उस समय में कुछ ना करके ही लिख लेते हो। मतलब ये नॉर्मल चीज़ें जो कि हम नॉर्मल टर्म करते हैं ना, ये चीज़ें करके ही आप लिख लेते हो अपने लिए अपना वो फ्यूचर जो आप ड्रीम कर रहे हो। ओके, सो प्लीज़ माइंडफुल हो जाओ कि आप कैसे उस समय पे चीज़ों को जज करो, दूसरों को जज करो, दूसरे की बातों को आप ले रहे हो, दूसरों के तरफ आप एनर्जी भेज रहे हो, ये थोड़ा सा आपको देखना है तब। ठीक है, नॉट ओनली दूसरे बट खुद को भी। ओके, चलिए अभी देखते हैं। ये तो चलो एक बहुत ही ऑस्पिशियस मैसेज आपको दिया गया है। अभी 3 ब्लेसिंग्स को चैनल करते हैं जो ग्रांटेड होने वाली हैं इस श्रावण के महीने में। श्रावण के महीने में मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव के लिए शिव जी की तरफ से कौन से 3 ब्लेसिंग्स ग्रांटेड हो रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 4 of swords, 6 of wands, 4 of cups, 2 of wands, the lovers, Queen of Swords, वाओ। सबसे पहले ही यहाँ से शुरू करते हैं। आपकी शादी जिस इंसान से होने वाली है वो बिल्कुल शिव जी के ब्लेसिंग, शिव शक्ति के ब्लेसिंग्स लगेंगे आपको। ठीक है, ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हो और किसी तरीके का प्रॉब्लम अभी आप लोग अपने रिलेशनशिप में, शादीशुदा रिलेशनशिप में देख रहे हो, वो प्रॉब्लम हटने वाली है शिव जी के ब्लेसिंग से। अगर कोई थर्ड पार्टी आप और आपके पार्टनर के बीच में आ रहे हैं अभी करेंटली और आपको काफ़ी डर लग रहा है कि क्या होने वाला है, एट ऑल शादी होगी, एट ऑल सैक्रेड यूनियन में आप दोनों आओगे या नहीं, ज़रूर आओगे। ये जो भी थर्ड पार्टी है इधर तो इनको हटाया जाएगा और नहीं तो इनको मनाया जाएगा। ठीक है, आप दोनों की यूनियन को कोई नहीं रोक सकता क्योंकि ये शिव जी इस ब्लेसिंग को ग्रांट कर रहे हैं विद दिस ऑस्पिशियस सावन मंथ। ठीक है, तो आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एट ऑल आपको आपके पसंदीदा पर्सन से आपकी शादी होगी या फिर नहीं, ज़रूर होगी, कोई इसको रोक नहीं सकता है। ठीक है, अगर बात ऐसी है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी आपको करना है और आपको हाल फिलहाल में ये डर लगने लगा है कि क्या सारी ज़िंदगी आप अकेले ही बिताओगे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि आपको ज़रूर आपकी शादी जिनसे होने वाली है ना, उनसे शादी होने के बाद आप लकी महसूस करोगे। आप इस समय के लिए ये ग्रैटिट्यूड फील करोगे कि देर हुआ भाई, लेकिन ऐसे एक इंसान से शादी हुआ कि मुझे इसके ऊपर कुछ कहना ही नहीं है, सब कुछ ऐसे कि हासिल हो गया इस इंसान के रूप में।
अगर यहाँ पर कोई सिंगल मदर, सिंगल फादर या फिर कोई डिवोर्सी हैं जो आजकल सोचते रहते हैं कि सब कुछ तो मेरा पहली जो शादी है वो सही से नहीं चला, ये सही से नहीं हुआ, तो अब क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, कोई एक न्यू पर्सन मिल पाएगा? ज़रूर मिल पाएगा। जो भी कार्मिक अकाउंट थे वो बंद हो गए हैं अभी, जो भी शादी टूट गया है, जो भी कुछ खराब हुआ है आपके पिछले रिलेशनशिप में, पिछले शादी में, वो आपके ही कर्म की वजह से, कार्मिक लेन देन की वजह से हुआ है, वो अब ख़त्म हो गया है। अब वो समय चल रहा है जहाँ पर आपको जजमेंट सही करनी है, ठीक है ना। डिसीजन सही लो, एक्शन सही लो, सोचो, सही तरीके से सोचो, ठीक है। सोचने की जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ाना है आपको, माइंडफुल रहना है, ठीक है। ज़रूर आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन एंटर करेंगे, और जो एंटर करेंगे तब जाकर आपको पता चलेगा ये शादी क्यों नहीं चली थी, मतलब पहली जो शादी आपकी टूट गई थी ना, वो शादी क्यों नहीं चली थी, ठीक है ना। सो आपके लव लाइफ के लिए, शादी के लिए बिल्कुल शिव शक्ति की ब्लेसिंग यहाँ पर मुझे दिख रहा है, जो ग्रांटेड हो रही है विद दिस सावन मंथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके सक्सेस को लेकर, ठीक है। आपके सक्सेस जिसको काफ़ी डाउट कर रहे हो आजकल, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि सक्सेसफुल होना है, लेकिन कैसे सक्सेसफुल होना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, है ना। क्योंकि करंटली जो टाइम पीरियड, करंटली जो टाइमलाइन आप देख रहे हो अपने स्पेशली करियर को लेकर, ठीक है, किसी किसी के लिए लव लाइफ भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड हो आप अपने लव लाइफ को लेकर, काफ़ी ज़्यादा किसी किसी के लिए कंसर्ननेस दिख रही है अपने करियर को लेकर। बेसिकली सक्सेस जिस भी एरिया में आप देखने की कोशिश करो लेकिन देख नहीं पा रहे हो, ये सक्सेस आपको मिल पा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मुझे यहाँ पर करियर की एनर्जी स्ट्रांगली दिख रही है, ठीक है। आपके करियर के लिए सक्सेस आपके लिए वो प्लेटफॉर्म ब्लेसिंग के रूप में मिल रहा है, मतलब ग्रांटेड हो रही है कि एक समय में आपको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पर लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे। हज़ारों लोग, लाखों लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आप बहुत सारे लोगों के लाइफ को इंस्पायर करोगे, ठीक है। आपके टैलेंट्स की कदर होगी, आपके स्किल्स की कदर होगी। एग्जैक्टली जितने फॉलोअर्स, जितने फैन, जितने सब्सक्राइबर्स आपको चाहिए उससे कई ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। अभी ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सुकून भरी जो नींद है ना, ये शिवजी ज़रूर आपको एक्सपीरियंस करने का मौका देंगे। सो आपको भरोसा रखना है, ये ब्लेसिंग इसी सावन के महीने में ग्रांटेड हो रही है कि यस आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आपके लव लाइफ के लिए तो है ही एक ब्यूटीफुल हैप्पीनेस, आपके करियर के लिए भी सक्सेस दिख रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है। आप कुछ खुद का कुछ करोगे, कोई आइडेंटिटी आप बनाओगे, आपकी आइडेंटिटी बन रही है, सक्सेस मिल रही है, ठीक है। करियर वाइज रिकॉग्निशन मिल रही है आपको, ब्यूटीफुल एनर्जी है स्पेशली करियर वाइज, ठीक है ना। ऑल्सो अगर बात ऐसी है, किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर हेल्थ की वजह से आप करियर पे फोकस नहीं कर रहे हो, अगर हेल्थ की वजह से आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हेल्थ में हीलिंग नहीं है, कुछ ना कुछ इश्यूज आप देख रहे हो, हेल्थ में हीलिंग आने वाली है, ठीक है। ये ब्लेसिंग ग्रांटेड हो रही है, हेल्थ में हीलिंग आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपको ये करियर में ये हासिल करना है। अब ये हासिल करने के लिए तो हीलिंग की ज़रूरत है ही, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ब्लेसिंग जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है एक आइडिया या फिर कोई एक रास्ता, जो रास्ता आपके आधे से ज़्यादा ड्रीम्स को फुलफिल करने वाला है। कोई एक ऐसा आइडिया जिस आइडिया को फॉलो करके, एग्जीक्यूट करके, या फिर कोई एक ऐसी प्लानिंग जिस प्लानिंग के साथ, जिस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके, कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके आप वो सब कुछ, मतलब इफ़ नॉट सब कुछ, मोर देन 50% आपके बकेट लिस्ट में जो भी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगे आने वाले समय में। ऑफ कोर्स इसी सावन के महीने में ये होने वाला, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ब्लेसिंग ग्रांटेड हो रही है, एंड कहीं ना कहीं अपकमिंग 2 मंथ्स के अंदर ही ये आइडिया, ये जो भी कोई न्यू आइडिया है, चाहे बिजनेस का आइडिया हो या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है, करियर वाइज अपॉर्चुनिटी, या फिर अगर आप स्टूडेंट भी हो तो सही तरीका क्या है पढ़ाई करने के लिए, सही प्लेटफॉर्म क्या है,
सही चॉइस, करियर चॉइस क्या है, जिस चॉइस को चूज़ करते हो आप आगे बढ़ोगे तो पक्का वहाँ पर आपको जॉब मिलेगा, पक्का वहाँ पर आपको तरक्की मिलेगी। ये जो सही रास्ता है, जो सही वे, सही आइडिया, सही प्लानिंग, सही स्ट्रैटेजी है ना, वो आपको मिलने वाली है एज वन ऑफ द ब्लेसिंग्स फ्रॉम महादेव जी। ओके, सो आपकी ज़िंदगी में जो डलनेस आप देख रहे हो कि सब कुछ ट्राई कर लिया, बहुत कोशिश करे, लेकिन फिर भी एक साइकिल से आप बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, आप आगे खुद को बढ़ते हुए नहीं देख रहे हो, आप मूवमेंट आता हुआ नहीं दिख रहा है आपको। ये जो आप महसूस कर रहे हो ना अभी करंटली, जो भी आप देख रहे हो, इससे आप बाहर आ जाओगे, इस एनर्जी से डेफिनेटली आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, इस एनर्जी को तो बिल्कुल आप भूलने ही वाले हो, क्योंकि जो भी आइडिया आपके अंदर, अगर ऑलरेडी आपके अंदर काम कर रहे हैं तो यस दैट इज़ द आइडिया। अगर नहीं, देन आने वाले 2 महीनों में मुझे ये आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं, कोई एक आइडिया, ठीक है, जिसके ऊपर जब आप काम करोगे तो आपको दिखेगा कि बहुत स्मूथली वो आगे बढ़ रहा है, बहुत सक्सेसफुली हर एक प्लान काम कर रहा है, एंड आपके बकेट लिस्ट के बहुत सारे विशेस फुलफिल हो जाएंगे उसी आइडिया से। वंडरफुल। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, महादेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं इस सावन के महीने, ऑस्पिशियस सावन के महीने के साथ साथ कौन से 3 ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए ग्रांटेड हो रही हैं शिव जी की तरफ से। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। ऑफ कोर्स वाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मतलब 3 ब्लेसिंग्स को चैनल करने से पहले मैं ये देखने की कोशिश करूँगी इस ऑस्पिशियस सावन के महीने के साथ साथ कौन सा वो एक गाइडेंस, एडवाइस या फिर मैसेज है इम्पॉर्टेंट जो शिव जी आप तक पहुंचाना चाहते हैं थ्रू दिस रीडिंग। थैंक यू। टू कलेक्टिव, थैंक यू सो मच। चलिए, द थ्रेशोल्ड, द एम्प्टी रूम, Eros, बहुत आंतरिक है, द रिवर, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है गाइस कि जब भी आपको ज़िंदगी के किसी भी एरिया में, जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपको एक मतलब डिवाइन फोर्स आपको पुश कर रही है टू डू समथिंग रिस्की, टू चैलेंज योर सेल्फ, ठीक है, मतलब सब कुछ सही चल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन अब उस पर्टिकुलर चीज़ में, उस पर्टिकुलर जगह पर कुछ भी सही नहीं चल रहा है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब आपको छलांग लगाने का समय आ गया है वहाँ से। ऐसा क्यों होता है जब भी डिवाइन, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, ऑलवेज माइंडफुल नहीं होते हैं। जो माइंडफुल होते हैं उनको पता होता है कि कितने समय तक कहाँ पर रहना चाहिए और एग्जैक्टली कब हमें इस पर्टिकुलर जगह से निकल के अब नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट जर्नी के लिए हमें प्रिपरेशन शुरू करनी है। हम इंसान हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा अवेकेंड होते हैं, अवेयर होते हैं, उनको पता चल जाता है, लेकिन जो लोग अवेकन नहीं होते हैं, जो लोग अवेयर नहीं होते, उतना माइंडफुल नहीं होते हैं, वो इस पैटर्न को समझ नहीं पाते हैं
ठीक है। तो उनको समझाने के लिए मदर यूनिवर्स क्या करती है, मदर यूनिवर्स जहाँ पर भी आप काफ़ी समय से रह चुके हो, ठीक है, एक कंफर्ट जोन बन गया है, मदर यूनिवर्स को दिख रहा है कि इस कंफर्ट जोन में आप इतना ज़्यादा खो गए हो, इतना ज़्यादा व्हाट टू से लॉस्ट हो गए हो कि आप आगे जाने के बारे में ना ही सोच रहे हो। आपकी थिंकिंग प्रोसेस या फिर खुद के डिज़ायर्स, खुद को जो आप गिफ्ट करना चाहते हो, वो भी बहुत लिमिटेड हो गया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी वहाँ पर ग्रोथ नहीं होती है। और बहुत हद तक लोग ये करते हैं कि अगर ग्रोथ होना है तो इसी कंपनी से होना है, अगर ग्रोथ होना है तो यहीं से होना है, अगर प्यार मिलना है तो यहीं से प्यार मिलना है। समझ में आ रहा है उनको कि यहाँ से नहीं मिल सकता है। जितना प्यार, जितनी ग्रोथ, जितनी प्रोग्रेस देना था वो इस पर्टिकुलर चीज़ ने दे दिया है। लेकिन अब अगर आगे बढ़ना है तो यू नीड टू चैलेंज योर सेल्फ, यू नीड टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, यू नीड टू कम आउट ऑफ योर शेल। कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको जो कभी आपने नहीं किया है, ओके। तब भी लोग नहीं करते हैं। तो मदर यूनिवर्स यहाँ पर क्या करती है, वो इंटरवेन करती है, इंटरफेयर करती है हमारे ज़िंदगी में, और कुछ ऐसी तबाही लाती हैं जहाँ पर हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं होता है देन टू चूज़ समथिंग न्यू। कुछ ऐसा जो हमने कभी चूज़ नहीं किया है, कुछ ऐसा जो हमने कभी नहीं सोचा, कुछ ऐसा जिसके लिए हमें बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ऐसा हमें लगता है कि जिसके लिए हमें बहुत साहस की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हमें बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम माइंडफुल नहीं होते हैं और हमें ये पता तक नहीं होता है कि वो स्ट्रेंथ, वो साहस बहुत पहले से ही अंदर छुपी हुई है, जिसको कभी हमने एक्सरसाइज ही नहीं किया, ओके। सो जब भी शिव जी यहाँ पर आज इस ऑस्पिशियस सावन के महीने के साथ साथ ये आपको बताना चाहते हैं कि जब भी कहीं पर आपको ऐसा महसूस हो कि आपको मदर यूनिवर्स एक बहुत ही रिस्की काम करने के लिए पुश कर रही है, या फिर कोई चैलेंज आ पड़ा है, ठीक है, कोई इंसान आपको आकर कुछ ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल, कैसे बताऊँ मैं, कोई एग्जाम्पल देकर बताऊँगी ना तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, जैसे कि सपोज़ आप ने कभी फैमिली से दूर आप कभी रहे नहीं हो, ठीक है, और आपके कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या फिर ऑफिस से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो काफ़ी ग्रोथ आपको दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। और आप सोच रहे हो कि अरे ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या चैलेंज मदर यूनिवर्स मुझे दे रही है, ठीक है, मैं ठुकरा भी नहीं पा रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्या चैलेंज है, बहुत घबराहट सी हो रही है। आप दोस्तों से बात करने जा रहे हो, दोस्त लोग बोल रहे हैं कि अरे तुम्हें तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए, हम लोग भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, यू शुड कम। तो आप वहाँ पर भी सोच रहे हो कि अरे ये क्या प्रेशर है, ये दोस्त है कि दुश्मन है यार, इन लोगों को तो मुझे पीस देना चाहिए, ये लोग तो मुझे और प्रेशराइज कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट। तब ना सब सोल्जर्स बन जाते हैं मदर यूनिवर्स के, सब उनके इशारों पे नाचते हैं। और आपको ये जो हर एक जगह से प्रेशराइज मिलता है ना कि ये करना है, ये करना है, ये करना है आपको, ठीक है, जो करने से आपको डर लग रहा है, जो ट्राई करने में भी आपको बहुत रिस्की लग रहा है कि कैसे होगा, क्या करेंगे, किस तरीके से एकोमोडेट करेंगे, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसी में ग्रोथ है, उसी में ग्रोथ है। कोई रास्ता नहीं दिख पा रहा है, बस वही एक रास्ता है। अब तक बहुत सालों तक आप एक कंपनी में काम कर चुके हो, अब ऑल ऑफ अ सडन इस कंपनी का कोई कटिंग चल रहा है, कॉस्ट कटिंग चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाला जा रहा है और आपको भी बोला जा रहा है कि चलो कोई कुछ और ढूंढो। और आपको लग रहा है कि अरे मैंने तो बहुत सालों तक काम किया, मदर यूनिवर्स हमेशा ईश्वर मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं, यू नीड टू रिमेंबर कि अगर ये हो रहा है, अगर ऐसे ब्लोज और ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं कि और कोई रास्ता नहीं बचा है, बट अभी आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढना ही पड़ेगा, दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू टेक द क्वांटम जंप। छलांग लगाने का समय आ गया है। अब जिस लेवल पर आप वाइब्रेट कर रहे थे, जिस लेवल पर आपको ग्रोथ मिल रही थी, प्रोग्रेस मिल रही थी, अब वो खाली हो गया है। अब वहाँ से जितना ग्रोथ, जितनी प्रोग्रेस, जितनी जो मिलनी थी वो मिल गया है। आप सीख गए हो, आप में जो क्वालिटीज़ ग्रो करवाने थे इस स्टेज में, वो ग्रो हो गया है। अब इस स्टेज में रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वेस्ट हो रहा है। अब वो पर्टिकुलर मतलब क्रिएशन, मतलब आप मदर यूनिवर्स की क्रिएशन हो ना, आप ईश्वर की क्रिएशन हो आप, तो आपको अभी नेक्स्ट स्टेज में जाना है, क्योंकि वहीं पर नेक्स्ट क्वालिटीज़ ग्रो करेंगे आपके, वहीं पर ग्रो और भी ज़्यादा ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड इससे
ज़्यादा अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलने वाला है आपको। तो जब भी ऐसे सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में आते हैं ना, जहाँ पर आपको चैलेंज लगता है कि ये तो बहुत चैलेंज है मेरे लिए, मेरे मतलब मुझे शेल से बाहर जाना पड़ा है, बहुत बहुत कुछ करना पड़ रहा है मुझे, जो मुझे करना अच्छा नहीं लग रहा है अभी, वो सब कुछ पुश, जैसे कि पुश दिया जा रहा है। यू नीड टू रिमेंबर कि ये वो समय है कि आप एक क्वांटम जंप ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि जहाँ पर अभी हो आप, वहाँ से अब आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता, वहाँ पर ज़ीरो हो गया, सब कुछ ज़ीरो हो गया है। अब अगर कुछ हासिल करना है आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हासिल हो सकता है। सो इस तरीके से हमेशा ऐसे सिचुएशन को देखना है आपको, ओके ना। चलिए अभी देखते हैं कौन से 3 ब्लेसिंग्स ग्रांटेड हो रही हैं विद दिस ऑस्पिशियस सावन मंथ फ्रॉम महादेव जी for my divine group number 2 collective. Ten of Wands, 2 of Wands, Hierophant, 3 of Cups, the Devil, Ace of Pentacles. वंडरफुल। सबसे पहले ही इस ब्लेसिंग के बारे में बात करते हैं। कुछ हैं कुछ हैं जो आपको आपके फुलेस्ट पोटेंशियल में जाने नहीं दे रहा है। ये किसी किसी के लिए समय हो सकता है, ये आपकी खुद की कोई पैटर्न हो सकता है, ठीक है, ये कोई अटैचमेंट हो सकता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर भी बात हो रही थी कि कोई आपका कोई खुद का बनाया हुआ कोई कंफर्ट जोन, कोई शेल हो सकता है, कोई लाइफस्टाइल लीड करने का कोई तरीका हो सकता है, लेकिन समथिंग इन यू, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, देयर इज समथिंग जो आपको आपके फुलेस्ट पोटेंशियल में जाने नहीं दे रहा है। देयर इज समथिंग जो आपको आप जो अबांडेंट अपॉर्चुनिटीज डिजर्व करते हो, जो फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, जो करियर वाइज अबांडेंस जो अब तक तो आपको मिल जाना चाहिए लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है, जो ब्लॉकेज, जो भी चीज़ है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, अब उसका टूटने का समय आ गया है, ठीक है। शिव जी उसको तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? ताकि ये जो अबांडेंस आपके लिए रखा हुआ है, ये जो समय, जिस समय में आपको प्रॉस्पेरिटी दिख सकता है, ठीक है, आप फुलेस्ट पोटेंशियल में आ सकते हो, वो अब ताकि हासिल कर लो आप धीरे धीरे, ठीक है। तो इस सावन के महीने में ये एक ब्लेसिंग ग्रांटेड हो रही है कि ये जो भी चीज़ है, चाहे ये आपके अंदर बस रही है ये चीज़, या फिर आपके बाहर है आपकी ये पर्टिकुलर चीज़, इंसान, सिचुएशन, जो भी कुछ है, किसी किसी के लिए जनरेशनल ट्रॉमा, आपके पेरेंट्स के पेरेंटिंग स्टाइल, जो भी कुछ है जो आपके ग्रोथ को सर्व नहीं कर रहा है, उसको तोड़ा जाएगा और हटाया जाएगा आपके रास्ते से, ठीक है। तो ये एक ब्लेसिंग है जो ऑल्सो किसी किसी के लिए ऐसे भी एनर्जी दिख रही है जैसे कि कोई इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो आपके रिसोर्सेज को ना बहुत वेस्ट करते रहते हैं। कोई दोस्त, कोई पार्टनर, आपके रिलेटिव में से कोई, आपके कजिन में से कोई, आपके फैमिली में से कोई तो इंसान है जो आपके रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं, मतलब आपके ही पैरासाइट हैं, आपके ही एनर्जी में पलते हैं और फिर आप ही को हर्ट करते हैं। ऐसे कोई इंसान है, ऐसे कोई पर्सन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, वो उस पर्सन को हटाया जा रहा है, क्योंकि शिव जी ने चाहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में वो अबांडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी, वो हैप्पीनेस आ सके जिसका हकदार हो आप, ठीक है। चलिए अभी सेकेंड ब्लेसिंग के बारे में बात करते हैं विद द हायरोफेंट एंड 3 ऑफ कप्स। कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में आप रिसीव करने वाले हो जिससे आप अपने फैमिली मेम्बर्स को प्राउड फील करा पाओगे, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स टॉक्सिक हैं ना हैं,
डिपेंड नहीं करते, क्योंकि मैंने ये पर्टिकुलर चीज़ क्यों मैंने कहा मैं बता देती हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं, ठीक है, कि आपके फैमिली मेम्बर्स टॉक्सिक हैं, मतलब उन्होंने काफ़ी यूजलेस समझा है आपको, काफ़ी वर्थलेस समझा है आपको, ठीक है। ऑल्सो उनके नज़र में ना आप अभी भी बच्चे हो, जिसके कारण आपको वो जो फ्रीडम आपको ग्रोथ दे सकता है वो फ्रीडम भी आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। काफ़ी इस तरीके से आपको रखा जाता है जैसे कि एक जेल में आप हो, और वो बिल्कुल भी सही नहीं है। एनीवे वो बात अलग है, उसके ऊपर तो बात हो गई है। अभी मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कुछ तो ऐसा अचीवमेंट आपके लिए ग्रांटेड हो रहा है महादेव जी से, जिस पर्टिकुलर चीज़ को मिलते ही आपको, एक तो अगर बात ऐसी है कि आप कार्मिक फैमिली मेम्बर्स के बीच में पले बड़े हो, तो आपको फैमिली मेम्बर से दूर जाने का वो मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको फैमिली मेम्बर के सामने वो वैल्यू मिलेगी, वो आइडेंटिटी मिलेगी जो अब तक आपके थे ही नहीं, वो वैल्यू कभी आपको मिला ही नहीं था फैमिली मेम्बर से। आपके डिसीजन कभी पूछे नहीं जाते हैं, आपके ओपिनियन कभी पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ आपको स्ट्रिक्टली ये बताया गया है कि आपको सिर्फ फॉलो करनी है। बट ये जो अपॉर्चुनिटी या फिर ये जो भी अचीवमेंट आपके होने वाले हैं, इससे फैमिली के साथ एक डायनामिक ही चेंज हो जाएगा। अब ना आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपकी बातें सुनेंगे, अब कुछ करने से पहले, कुछ डिसाइड करने से पहले आपके डिसीजन जानने की कोशिश करेंगे, आपके ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो कोई एक ऐसे सेलिब्रेशन, कोई एक ऐसे हो सकता है कि कहीं से कोई एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हो आप, या फिर कोई यूनिवर्सिटी में आप सिलेक्टेड हो रहे हो, या फिर कोई ऐसा जॉब आपको मिल रहा है, आपके बिजनेस में कोई ऐसी तरक्की आपको मिल रही है, समथिंग दैट यू आर रिसीविंग। किसी के लिए कोई रिश्ता भी हो सकता है, ठीक है, आपकी शादी तय हो सकती है, जिसके कारण अगेन आप अपने टॉक्सिक फैमिली मेम्बर से काफ़ी दूर जाकर रहोगे, ठीक है। अगर फैमिली मेम्बर्स टॉक्सिक नहीं भी हैं तो भी कुछ ऐसा अचीवमेंट आपके नाम शिव जी कर रहे हैं विद दिस सावन मंथ, कि आपके फैमिली बहुत प्राउड होंगे, ठीक है। आपके फैमिली आपके इस तरक्की को लेकर काफ़ी सेलिब्रेट करेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। ये एक ब्लेसिंग है जो ग्रांटेड हो रही हैं, ठीक है। और मैं बता देती हूँ, ये ब्लेसिंग अपकमिंग 3 महीने के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि ये ब्लेसिंग सावन के महीने में ही अनफोल्ड हो जाएगा, नहीं, ग्रांटेड हो रहा है, ऐसा मैंने कहा, ठीक है, ग्रांटेड हो रहा है। लेकिन अनफोल्ड होते होते शायद 3 महीने, अपकमिंग 3 महीने लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन यस हो रहा है। किसी के लिए ये कंसीव करने की खुशी भी हो सकती है, जो आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने इन लॉज को दोगे, तो आपके इन लॉज, आपके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी खुश हो जाएंगे, ठीक है। अभी 3rd नंबर ऑफ ब्लेसिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि है ये सो कोई तो बर्डन से आप गुजर रहे हो। कैसा बर्डन है? लोन का बर्डन है, डेट का बर्डन है, किसी इंसान का बर्डन है, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर का बर्डन है, कोई किसी रिश्ते का बर्डन है जो अब आप उठा नहीं पा रहे हो। अब उससे मुक्ति मिलेगी आपको, क्योंकि ये ब्लेसिंग ग्रांटेड हो रही है। जैसे कि मैंने जो बताया कि ऐसा हो सकता है कि आप टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स के बीच में हो और आपको दूर जाना है, लेकिन आप दूर नहीं जा पा रहे हो, है ना, क्योंकि आपके पास ना कोई अपॉर्चुनिटी है, ना कोई ऑफर है। तो किसी के लिए ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आपकी शादी तय हो जाएगी ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, या फिर आपका जो आपको कोई जॉब मिल पाएगा, आप कोई एग्ज़ाम आप क्रैक कर लोगे, ठीक है, जिससे आप एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, एक चांस बनेगा टू गो फार अवे फ्रॉम योर टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स। अब दूर जाकर आप अपनी ज़िंदगी बिता पाओगे, ठीक है। सो अगर बात लोन की है, डेट की है, तो भी कोई ना कोई हल निकल आएगा, और उस लोन से, उस डेट से आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून, काफ़ी ज़्यादा फ्रेशनेस महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। इसका क्या मतलब है कि 10, जहाँ पर जो 10 है, 10 में से 8 को हटाया जाएगा, सिर्फ 2 बचेंगे। तो बहुत सुकून वाली बात है। यहाँ पर एक बहुत बड़े अमाउंट में अगर आप लोग डूबे हुए हो डेट में या फिर लोन में, तो आधे से ज़्यादा 10 और 2, ये तो आधे से ज़्यादा हुआ ना, तो 80% ऑफ द लोड विल बी रिमूव्ड अवे।
ओके, सिर्फ 20% बचे हुए रहेंगे जो धीरे धीरे आप रिमूव कर ही लोगे, ठीक है। तो जो भी बर्डन आप अभी देख रहे हो, चाहे हेल्थ की बर्डन हो, चाहे कंसीव ना करने की बर्डन हो, चाहे जॉब की बर्डन हो, फिनेंसेस की बर्डन हो, लोन की बर्डन हो, टॉक्सिक डिवोर्स की बर्डन हो, ठीक है। डिवोर्स आप मांग रहे हो लेकिन डिवोर्स आपको मिल नहीं रहा है, तो डिवोर्स की बर्डन हो, या फिर कोई टॉक्सिक पर्सन की बर्डन हो, टॉक्सिक फैमिली मेम्बर की बर्डन हो, इससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। ये जो ब्लेसिंग है ये ग्रांटेड हो रही हैं इस सावन के महीने में। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, महादेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं इस ऑस्पिशियस सावन के महीने के साथ साथ कौन से 3 ब्लेसिंग्स ग्रांटेड हो रही हैं आपके लिए शिव जी की तरफ से। सो शुरू करते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड वाइल शफलिंग ऑफ कोर्स मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ही ना मैं यहाँ से एक मैसेज, गाइडेंस या फिर एडवाइस को चैनल करूँगी फ्रॉम शिव जी। 3 ब्लेसिंग्स को चैनल करने से पहले वो क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आप तक देना चाहते हैं इन दिस ऑस्पिशियस सावन मंथ, वो देखते हैं फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। ओके, द डेड एंड, Alethea, okay. The bridge, the storm, एंडिंग के साथ, ज़िंदगी के जो एंडिंग्स होते हैं ना, एंडिंग के साथ आपका रिश्ता सही नहीं है। एंडिंग के साथ हर एक अवेकेंड इंसान को, मतलब जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट नो आप लोगों को अगर पता है स्पिरिचुअल जर्नी क्या है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं पता है मैं बता देती हूँ। स्पिरिचुअल जर्नी का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आप बैठ कर सिर्फ मेडिटेट करो, नहीं। स्पिरिचुअल जर्नी का शुरुआत ही होता है कि आप खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप किसी डिविनिटी के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, वो सबसे पहला स्टेप होता है स्पिरिचुअल जर्नी का। तो अगर ऑलरेडी आप लोग टैरो देखते हो इतना ज़्यादा देन यू आर ऑलरेडी इन दैट जर्नी, क्योंकि टैरो से आपको क्या सुनने को मिलता है कि आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसे खुद को सुधारने की कोशिश करो, आप ऐसे चेंज होने की कोशिश करो। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं, हालांकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मानते नहीं हैं, मतलब करते नहीं हैं कुछ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैरो में सुने गए हर एक गाइडेंस को सीरियसली लेते भी हैं एंड उसके ऊपर काम करते हैं एंड ज़िंदगी को बदल के दिखाते हैं, खुद को बदल के दिखाते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप अगर टैरो को सुन रहे हो इसका यही मतलब है आप स्पिरिचुअल जर्नी में, अब स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आ ही गए हो, उसके साथ अगर कनेक्टेड हो ही गए हो, देन आपको अवेकेंड होना है। इसीलिए आपके सोल को यहाँ तक बुलाया गया है, क्योंकि इस धरती पर और भी बहुत सारे सोल्स हैं जिनके पास जाओ और कहो कि आप लोग को टैरो के बारे में पता है, वो लोग बोलेंगे कि नहीं टैरो क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं टैरो क्या होता है, ठीक है। सो अगर टैरो के बारे में आप लोगों को पता है, जाहिर सी बात है आप लोग अवेकेंड होने के लिए रेडी हो गए हो ऑलरेडी। कोई है जो अवेकनिंग जर्नी में है और कोई ऐसे भी हैं जो रेडी हो गए हैं। अभी अगर आप अवेकेंड होने के लिए रेडी हो गए हो देन आपको आपके ज़िंदगी की एंडिंग्स के साथ रिश्ता सही रखना पड़ेगा। ज़िंदगी की एंडिंग के साथ जो रिश्ता आप बनाते हो ना, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, जिसकी वजह से क्या है
आप अपने ज़िंदगी में जो न्यू बिगिनिंग आपको जब जब देखना चाहिए तब तक आप नहीं देख पाते हो। दिक्कत ये हो जाती है, ठीक है। जैसे कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ एंडिंग होना होता है, आप उस एंडिंग मतलब कुछ एंड हो गया है लेकिन उसको लेकर ही आप काफ़ी समय तक चलते हो, ठीक है, और उसको लेट गो करने का नाम ही नहीं लेते हो आप। एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, सपोज कोई रिश्ता, ठीक है, जो टूट गया है, बिल्कुल ही आपके ज़िंदगी से चला गया है, अब उसकी शादी भी हो रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको सुनने को मिला है कि अब उसकी शादी हो रही है, लेकिन आप उसी रिश्ते को अपने एनर्जी रेडियस में कंटिन्यूसली कैरी फॉरवर्ड करते रहोगे इस सोच में कि नहीं मैं और फिर से किसी से शादी किसी से प्यार नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी, किसी से शादी नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, हम ऐसे ही रहेंगे, उसको ही हम सोचते हुए रहेंगे, उसको ही हम उसके बारे में सोचेंगे, रोएंगे एंड सबको बताएंगे कि या मुझे मेरा भी एक प्यार था, आधा अधूरा प्यार, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, और सैड सॉन्ग सुन के कभी कभी रो लिया करेंगे। गलत है, गलत है। ज़िंदगी में बहुत सारे एंडिंग्स होते हैं, कुछ कार्मिक रिलेशन की वजह से, कुछ लेसन की वजह से, ठीक है। नॉट ओनली रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ मैं, कोई भी एंडिंग आप ले लो, चाहे करियर वाइज एंडिंग ले लो, फिनेंसेस वाइज एंडिंग ले लो, हेल्थ वाइज कुछ ले लो आप, काफ़ी कुछ, ठीक है, जो भी कुछ आप देख रहे हो, इधर तो कोई लेसन सिखाने के लिए आपको दिए जाते हैं या फिर कोई कार्मिक अकाउंट ओपन रहता है जिसको क्लोज करने के लिए होता है। अब उसको ही आप आगे बढ़ाते रहोगे तो क्लोज करने का फ़ायदा ही क्या था? क्लोज करना, क्लोज जो इन्होंने मतलब ईश्वर ने जो क्लोज करवाया है उसका क्या मतलब है, क्यों क्लोज करवाया? ताकि अब उससे बाहर निकल के अब वो सब कुछ कर सको जो असल में आपको चाहिए था, जो उस कार्मिक अकाउंट के ओपन होने की वजह से आप कर नहीं पा रहे थे। लेकिन आपकी एटीट्यूड कुछ ऐसी हो जाती है, आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो जाती है कि आप उस ब्रिज को समझ ही नहीं पाते हो। ये एंडिंग ना एक न्यू बिगिनिंग का ब्रिज बन जाता है, ठीक है, लेकिन उस ब्रिज को आप मतलब उस ब्रिज के ऊपर चल के आप न्यू बिगिनिंग की तरफ कदम लेते ही नहीं हो। आप उसी एंडिंग को जकड़ के पकड़ के ना बहुत दूर तक ट्रैवल करते हो, जो कि रॉन्ग है, बहुत रॉन्ग है। इससे क्या होता है, जो न्यू साइकिल आने वाला होता है ना, उस न्यू साइकिल में भी आप सेम टू सेम उसी तरीके की कोई चीज़, कोई पर्सन को मैनिफेस्ट कर लेते हो, जो सेम मैनिफेस्टेड होते हैं आपकी ज़िंदगी में। प्यार करते हो आप उस इंसान से, वो इंसान फिर से यूज़ करते हैं आपको, फिर से धोखा देता है आपको और फिर चला जाता है, क्यों? और फिर एक विशियस साइकिल, ठीक है, आप फंस गए हो। अब उसी चीज़ को लेकर फिर से सोचते रहते हो, फिर से सोचते रहते हो, फिर से सोचते रहते हो, इतना सोचते रहते हो कि अगेन एक न्यू साइकिल में वैसा ही कोई इंसान मैनिफेस्ट हो जाता है। और फिर आप सोचते हो मेरी ज़िंदगी में हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। एक कार्मिक अकाउंट तो कब का बंद हो गया है, लेकिन उसका जो ट्रॉमा है, सी यहाँ पर एक इनर चाइल्ड का हैंड है और एक मैच्योर्ड इंसान का हैंड है ना। तो जो इनर चाइल्ड हीलिंग है वो आप करते नहीं हो, ठीक है, कि अच्छा ये क्या सिखाया गया है मुझे, अच्छा ये सिखाया गया है मुझे यहाँ पर, ठीक है, इसको हम गुड बाय बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। जब भी हमें याद तो आएगी ही, क्योंकि वो तो फिजियोलॉजिकल है। देखिए, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल आर बोथ डिफरेंट डायमेंशंस, ओके। अब फिजियोलॉजिकल जो है, जो बॉडीली फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो मेमोरी ट्रेसेस रहना, ठीक है, वो फ्लूइड्स रहना, जिस हार्मोन्स, जिस मेमोरी ट्रेसेस की वजह से हम चीज़ों को याद रखते हैं, ठीक है। अब वो तो कम्प्लीटली नहीं भुला सकते। लोगों को जब मैं बोलती हूँ ना कि आप हील करो, लोग समझते हैं कि मैं भूलने के बारे में बात करूँ। आप कभी भी नहीं भूल सकते, वो तो फिजियोलॉजिकल है। एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कोई इंसान कुछ भूल गया, वो अलग बात है, एमनेशिया में चला गया वो इंसान, वो अलग बात है। लेकिन जब तक आप तंदुरुस्त हो एंड सही से बॉडी आपके फंक्शंस कर रहे हैं, तो याद तो रहेंगे। एंड याद अगर है देन अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी सही फंक्शन कर रही है, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, गलत ये है कि बार बार उन यादों को आप खुद को हर्ट करने दे रहे हो, दैट्स द प्रॉब्लम। वहीं पर आपको हील करनी है।
और एक बार आपने हील कर लिया ना, तो याद तो सारी ज़िंदगी रहेगी कि हाँ मेरे साथ वैसा हुआ है, लेकिन उसके बारे में ना ही कभी आप बात करना पसंद करोगे। नॉट बिकॉज आप सप्रेस करो उस दुख को, नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि यार बात करके फ़ायदा ही क्या है, जो हो गया है बीत गया बीत गया है। और अगर एट ऑल आपको याद आ रही है, ना ही आपको रोना आ रहा है, ना ही आपको या मतलब मिस कर रहे हो, क्रेव कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। यू जस्ट एक्सेप्ट इट कि हाँ भाई हुआ है, गलत जो भी हुआ है तब के लिए बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन हुआ है कुछ सीख मिलने के लिए, मुझे सीख मिल गया है, थैंक यू भी बोल दिया है मैंने उस पर्सन को एनर्जेटिकली, बस हो गया है। ये जब जेन्युइनली आप महसूस कर लगते हो, आप हील हो जाते हो, उसको ही हीलिंग बोलते हैं। भूलना इज़ नॉट हीलिंग, भूलोगे कैसे, कभी नहीं भूल सकते ठीक है। तो एनीवे वही चीज़ यहाँ पर शिव जी भी आपको कह रहे हैं कि देखिए जो चीज़ जब ख़त्म हो जाती है ना, उसको वहीं पर ऑफ कोर्स कुछ टाइम तक याद रहेंगे, हील करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हील करने के बाद ना उसको वहीं पर छोड़ दिया करो, ठीक है। नहीं तो कभी भी न्यू बिगिनिंग अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो आप। जो न्यू बिगिनिंग बेहतर चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में लेकर आ सकता है, नहीं कर पाते हो, वही सेम साइकिल को रिपीट कराते रहते हो। तो जो भी ख़त्म हो जाता है उसको उसी डायरी में रखो कि हाँ वो ख़त्म हो गया है, उसको एक्सेप्ट करो कि यस दैट इज़ द एंड। वो फिर से रिपीट नहीं होगा मेरे ज़िंदगी में, कुछ बेहतर हो सकता है लेकिन वो फिर से रिपीट नहीं होगा। तो वो जो भी ख़त्म हुआ है उससे सीख लेना है, हील करना है एंड लेट गो करना है, थैंक यू बोल के, बस दैट्स ऑल, ठीक है ना। ऐसे भी यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि सपोज किसी ने आपको कुछ कह दिया आज, ठीक है, और जो आपको बहुत चुभ गया मन में, उसको ना सारा दिन बैठकर आप सोचते ही रहते हो कि अरे इसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने वैसा क्यों कह दिया, मतलब 5-6 दिन तक वही सिर्फ बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। रॉन्ग कह दिया आपने, आप एक दिन आप ले सकते हो सोचने के लिए कि अच्छा उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मदर यूनिवर्स मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, मदर यूनिवर्स मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है। आप उसको आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, थैंक यू बोलो एनर्जेटिकली, लेट गो करो, बस हो गया बीत गया। नेक्स्ट टाइम फिर से याद आने वाली है तो आपको फिर से खुद को वही याद दिलाना है कि ओके फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड याद आ रही हैं, बट ये सिखाने के लिए वो हुआ था, वो हमने सीख लिया। अब तुम यादों को आप ऐसे बोलो कि अब तुम रेस्ट कर सकते हो कहीं पर जाकर, आई डोंट नीड यू राइट नाउ, ठीक है। 1-2 दिन आपको थोड़ा सा जब भी याद आएगी आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, आपको दिखेगा आप इन डेड एंड्स को, जो भी डेड प्लान्स हैं उसको उसी की जगह रख पा रहे हो, ठीक है ना, जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलिए अभी देखते हैं कौन से 3 ब्लेसिंग्स ग्रांटेड हो रही हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव के लिए इन दिस ऑस्पिशियस सावन के महीने के साथ साथ फ्रॉम महादेव जी। 3 ब्लेसिंग्स, ओके, चलिए जी। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, death and rebirth, yes, 3 of cups, सबसे पहले यहाँ से बात शुरू करते हैं। ब्लेसिंग नंबर 1 में आपके लिए ये आया है कि आपके ज़िंदगी में एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। और ये जो ब्लेसिंग है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सावन के महीने में, इसी सावन के महीने में ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, कंप्लीशन में ही आएगा ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन आपके ज़िंदगी में, आपके इस जीवन काल में एक से ज़्यादा फिनेंशियल सोर्सेज ऑफ इनकम आपको देखने को मिलेगा। ये ब्लेसिंग शिव जी से इसी सावन मंथ में ग्रांटेड हो रही है। ग्रांटेड मैंने कहा, एग्जीक्यूटेड सही समय पर ही होने वाला है, ओके। लेकिन रिमेंबर, आपकी ज़िंदगी में अगर आपको एक भी जॉब नहीं मिल रही है, एक भी काम नहीं मिल रहा है और इसकी वजह से काफ़ी परेशान हो आप, ठीक है, डोंट वरी, आपको तो एक नहीं, एक से ज़्यादा जगहों से इनकम करनी है, अर्निंग करनी है, ठीक है। सो वो यहाँ पर ग्रांटेड हो रही है। ऑल्सो किसी किसी के मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना विदेश सेटल्ड हो सकते हो,
ठीक है। विदेश काम के सिलसिले में ऑफ कोर्स, ठीक है। विदेश की सेटलमेंट भी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। अगर ये आपके सपने हैं कि आप विदेश में जाओगे, वहाँ पर जाकर सेटल करोगे, ये ब्लेसिंग भी सावन के महीने में ग्रांटेड हो रही है, ठीक है। काम रिलेटेड कोई, करियर रिलेटेड कोई काम है, बेसिकली कोई टास्क है जो कंप्लीट हो रहा है, ओके जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था वो कंप्लीट हो रहा है। ये भी ब्लेसिंग के साथ ही आ रहा है किसी किसी के लिए, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है जॉब रिलेटेड कोई टेंशन से आप मुक्त हो रहे हो, जॉब रिलेटेड कोई हैप्पीनेस, आपको हैप्पीनेस लिखा जा रहा है, ओके। सो किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि विदेश सेटलमेंट, किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई काम आपका बन नहीं रहा था करियर वाइज, ठीक है, अब बनेगा, क्योंकि और कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर काम आपका इसी सावन के महीने में बन जाएगा, ठीक है। चाहे ये लोन नहीं अप्रूव हो रहा है या फिर कोई प्रोजेक्ट ठीक से कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है, वीज़ा प्रोसेस ठीक से कंप्लीट नहीं हो रही है, हो जाएगा, ठीक है। एंड वो तो मैंने बता ही दिया, सबके लिए ही ये है कि एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे आपके इस जीवन काल में, ठीक है। काफ़ी हैप्पीनेस, फिनेंशियल अबांडेंस एंड फ्रीडम काफ़ी आपको देखने को मिलेगा, ओके। नेक्स्ट नंबर 2 ब्लेसिंग क्या हो रहा है, किस चीज़ के लिए पैशनेट हो भाई, किस चीज़ के लिए इतना पैशन आप मेंटेन कर रहे हो किस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा पैशनेट आप फील कर रहे हो। इज़ इट अबाउट योर करियर और अबाउट योर पर्सनल लाइफ, जिस भी, स्पेशली मुझे करियर दिख रहा है, जो बनने की कोशिश कर रहे हो, जिसके लिए काफ़ी पैशनेट हो, IPS, IAS, लॉयर, जज, वॉट, क्या डॉक्टर, क्या बिजनेस पर्सन, इन्फ्लुएंसर, ठीक है, या फिर पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन मुझे ऐसा क्यों लगा स्टैंड अप कॉमेडियन, और किसी से शायद इंस्पायर हो चुके हो आप, किसी से काफ़ी इंस्पायर्ड हो रहे हो आप, ओके। इंस्पिरेशन काफ़ी है आपके मन में और पैशनेट हो उस, बहुत कम उम्र से ही वो ड्रीम आपने जैसे कि देखा हुआ है कि हम एक दिन वो बनेंगे, हम एक दिन वो बनेंगे, वो ग्रांटेड हो रही है, यस वो बनोगे आप, वो ब्लेसिंग ग्रांटेड हो रही है शिव जी की तरफ से फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कि यस वो बनोगे आप, जो आप बनने की कोशिश करो, क्या बनने की कोशिश कर रहे हो, किसके लिए इतना पैशनेट हो। किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि किसी के वाइफ बनने की कोशिश करो, किसी के हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए पैशनेट हो, क्या माँ बनने की कोशिश करो, उसके लिए पैशनेट हो, जो भी बनने की, जो भी आइडेंटिटी हासिल करने की आप कोशिश करो, जिसके लिए काफ़ी समय से पैशनेट आप हो, यस वो ग्रांटेड हो रही हैं वन ऑफ द ब्लेसिंग्स में, ठीक है। एंड थर्ड ब्लेसिंग यहाँ पर ये आ रहा है विद द डेथ एंड रिबर्थ एंड 3 ऑफ कप्स। बेसिकली आपके सोशल नेटवर्किंग में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप ज़िंदगी को आगे बढ़ाते चले जाओगे ना, आपके सोशल नेटवर्किंग में, आपके सोशल सर्कल में जो लोग अभी हैं वो लोग आगे तक नहीं चलेंगे आपके साथ, स्पेशली जो दोस्त, जो कनेक्शंस आपने बनाया है, नहीं, क्योंकि आपके जीवन काल में ना बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग आपके दोस्त बनेंगे, आपके कनेक्शंस बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ होने वाला है, हाँ जी, ठीक है। बहुत फेमस लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा, ठीक है। जो फ्रेंड्स ग्रुप अभी आप देख रहे हो ना, वो फ्रेंड्स ग्रुप आपको आगे तक सर्व नहीं करने वाला है। बहुत सारे दोस्त छूटेंगे, बहुत सारे फेवरेट कजिन्स छूटेंगे, बहुत सारे दोस्त धीरे धीरे आपको अपने सर्कल में इनवाइट नहीं करेंगे, ठीक है। आपके सर्कल में बहुत सारे लोग इंक्लूडेड नहीं होंगे उनकी मर्जी से, आप इनवाइट भी करोगे तो भी इंक्लूडेड नहीं होंगे, तो ना आपको थोड़ा सा लोनलीनेस महसूस हो सकता है कि मुझे कॉर्नर क्यों किया जा रहा है। इट्स नॉट अबाउट कॉर्नरिंग डियर, इट्स अबाउट आपका वो समय धीरे धीरे शुरू हो रहा है जब इन लोगों के वाइब्रेशन में आप नहीं रह सकते, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, तो आप अब उसी हिसाब के वाइब्रेशन के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करोगे, ओके। सो ये एक ब्लेसिंग भी ग्रांटेड हो रही है, इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस, जो कनेक्शंस आपको काफ़ी ज़्यादा आपके जीवन में
आपको मदद करेंगे, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एंड ऑफ कोर्स महादेव जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।